पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। आप संजय जी शुरुआती रिमार्क्स इस पर वंचित बहुजन की भी उन्होंने बात की है, प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी की, आपको क्या दिख रहा है इस बार बीएमसी चुनाव में? अंजना जी, मैं अलायंस की बात करूंगा। आप अलायंस के पूछ रहे थे कि कौन किसके साथ है। हमेशा हर चुनाव में पिछले अगर 20-25 सालों से चुनाव को देख रहे हैं, हमेशा लगता था पिछले 10 साल में कि इस बार के चुनाव में तो बहुत अजीब तरह का अलायंस है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र के अगर इन चुनावों को देखें तो लगता है ये इसका कल्मिनेशन पॉइंट है। सब सबके साथ है और सब सबके खिलाफ भी लड़ रहा है, तो बहुत ही विचित्र है। और मैं चर्चा भी कर रहा था कि हम एकेडमिक भाषा में अगर कहें तो पूरी की पूरी एक पीएचडी इस पर हो सकती है, भारतीय चुनाव में अलायंसेज, और महाराष्ट्र उसकी एक केस स्टडी है। जहां तक बात की बीएमसी चुनाव की बात है कि ये कैसा दिख रहा है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि अगर 2 अलायंसेज की बात करें, हालांकि 3 अलायंसेज हैं, तीनों अलायंसेज को देखें, अगर 227 सीटों में एक अलायंस को इतनी बड़ी बढ़त चुनाव होने के पहले, वोट डलने के पहले ही मिल गया, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की नहीं है कि इस वक्त किसको बढ़त दिखाई पड़ रही है। एक पार्टी, एक अलायंस के पास ऑलरेडी 68-69 अनकंटेस्टेड जीत हासिल कर चुकी है। लगता है कि बढ़त तो इनिशियल बढ़त, जिसको हम कहते हैं शुरुआती रुझान, जब काउंटिंग होती है तो बार बार इस बात की चर्चा होती है शुरुआती रुझान में कौन आगे है। शुरुआती रुझान तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरफा है। आगे आने वाला समय बताएगा कि चुनाव कैसे आगे बढ़ता है। बीजेपी शिवसेना के पक्ष में बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी शिवसेना के पक्ष में दिखाई पड़ता है। ये ब्रांड कितना चलते हुए आप देख रहे हैं संजय जी? क्या आपको लगता है कि ये ब्रांड चलेगा? क्योंकि मराठी वोट के नाम पर एक साथ होंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को अलग कर, मतलब कांग्रेस ने खुद ही फैसला लिया है, जो पता चल रहा है कि कांग्रेस ने ही स्नब किया कि हमको एमएनएस के साथ नहीं जाना है, हमको इनके साथ नहीं जाना है, वो अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस साथ रहती तो बेहतर रहता, या ये ठाकरे ब्रांड जो है वो चलेगा? देखिए, आंकड़ों के नजरिए से तो देखें तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस साथ रहती तो बेहतर रहता। और वो आंकड़े क्या हैं जिसका जिक्र अभी अमिताभ जी ने भी किया। अगर आप पिछले चुनाव को देखें, बीएमसी के चुनाव को देखें, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस के पास था। तो उस नजरिए से देखें तो कांग्रेस का साथ रहना ज्यादा अच्छा होता। लेकिन शायद जिस तरह से जमीनी हकीकत दोनों पार्टियों को पता होगी, और इस बात का जिक्र होने लगा था शायद पार्टियों के अंदर में कि किसका वोट खिसक कर किसकी तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम मतदाताओं का वोट जो पहले कांग्रेस की तरफ रहता था, शायद वो धीरे धीरे खिसकते हुए शिवसेना की तरफ चला गया। शिवसेना मतलब यूबीटी शिवसेना की तरफ चला गया। और कांग्रेस ने जिस तरह का अलायंस किया है, जिनके साथ अलायंस किया है, तो पूरी की पूरी पैनी नजर उनकी है कि हम दलित वोट को अपने साथ साध ले। तो आंकड़ों के नजरिए से जैसा मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ रहना ज्यादा अच्छा था। लेकिन ब्रांडिंग ये ज्यादा जबरदस्त दिखती है। अब ये ब्रांड बाजार में बिकता है या नहीं बिकता है, ये 16 तारीख को पता चलेगा। संजय जी, आपका टेक। और अब मुझे लगता है कि एक सवाल मैं सिफोलॉजिस्ट होने पर भी पूछना चाहती हूं आज, कि आज के दौर में सिफोलॉजिस्ट होना कितना मुश्किल काम है। तलवार की धार जिस पे आप लोग पैर रख के आगे बढ़ते हैं इलेक्शन के टाइम पर, वो कैसा रहता है एक्सपीरियंस? देखिए, कई तरह के चैलेंजेस हैं, फंडिंग से लेकर करके सैंपल साइज, एक्यूरेसी। लेकिन मुझे लग रहा है सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी न्यूट्रलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाना। आपको गलत हो गए हैं, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई गलत होना नहीं मानता। ये मानता है कि आपका शायद झुकाव किसी की तरफ था, इसी के लिए आप, तो मुझे लग रहा है न्यूट्रलिटी पे के टेस्ट के पे खरे उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। कि आज के वक्त में कोई न्यूट्रल है क्या? वाकई कहते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल बीइंग इन इंडिया नाउ। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल मैन, दैट्स ट्रू। क्योंकि हमारा एक वोट है, हमारा वोट तो किसी न किसी पार्टी को जाएगा। लेकिन क्या प्रोफेशनली हम काम उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मुझे लग रहा है प्रोफेशनली हम सब प्रोफेशनली अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपने बायसेस को किनारे रख के काम करते हैं। कम से कम मुझे तो इसके बारे में, अपने बारे में कोई संदेह नहीं है। जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि विधानसभा के अगर आप चुनाव देखें तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पक्ष में मुस्लिम वोट गया था। लेकिन मैं अभी क्यों कह रहा हूं कि मुझे लगता है मुस्लिम वोट ठाकरे ब्रदर्स के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अगर बीएमसी के चुनाव को देखें तो
महायुति को टक्कर देने वाला ये अलायंस उन्हें ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस के बजाय। इसी के लिए दुविधा है उनके मन में कि मुस्लिम वोट किस तरफ जाए, लेकिन मुस्लिम वोट के ठाकरे ब्रदर्स की तरफ शिफ्ट होने की वजह यही है क्योंकि उन्हें लगता है कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो महायुति का मुकाबला कर सके। इस वजह से मुस्लिम वोट मुझे उस तरफ जाते हुए ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। महायुति के लिए लैंडस्लाइड या टक्कर, मतलब कर ही दीजिए प्रेडिक्शन, वैसे भी दुश्मन बने ही हुए हैं तो क्या दिक्कत है, खत्म कीजिए। टक्कर किसको कहते हैं इस परिभाषा को समझना होगा। टक्कर का मतलब क्या, 5 सीटों से आगे तो मुझे टक्कर नहीं दिखाई पड़ती। लैंडस्लाइड किसको कहते हैं, 227 में 200 सीटें जीतना, मुझे लगता है ऐसी स्थिति भी नहीं है, कहीं बीच बीच का मामला दिखता है।